ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पेनोरमा पार्ट 2 पेज 21 का है। ये क्वेश्चन नंबर सी का 1 है। क्वेश्चन 1 क्या देखिए, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। डू यू अग्री विथ दिस सेंटेंस? कहते कोई भी ना इकोलॉजी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? आंसर दे रहे हैं, आई डू नॉट अग्री विथ दिस सेंटेंस। हम इस सेंटेंस से सहमत नहीं हैं। क्या सेंटेंस है? नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई कुछ नहीं करना चाहते इकोलॉजी के लिए। हम इस वाक्य से सहमत नहीं है। आई डू नॉट एग्री। मैनी पीपल आर प्लांटिंग ट्रीज। बहुत लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। प्लांट क्या कहते हैं, इकोलॉजी के लिए काम हो रहा है। सम गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई द रिवर्स। कुछ सरकार नदियों को साफ कर रहे हैं, ये भी हो रहा है इकोलॉजी का काम। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अवेयर ऑफ इकोलॉजी। सबको होश है क्या क्या कहते हैं कि धरती का वातावरण को गंदा नहीं करना है। दे आर अगेंस्ट प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स के लोग खिलाफ हैं, इसीलिए इकोलॉजी पर कुछ काम हो रहा है। क्या कोई कुछ नहीं कर रहा है? ये गलत सेंटेंस है। अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आया है। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क ऑन इकोलॉजी। तो कहता है एनी हाउ, किसी तरह, कोई भी बात नहीं, एनी हाउ किसी तरह, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट। देखिए ये बेचारा जो है ना, कूड़ा जमा करता है, मेहतर का काम करता है, कूड़ा जमा करता है। व्हेन आई कलेक्ट, कलेक्ट क्या, कलेक्ट कूड़ा कलेक्ट करता है, कलेक्ट। आई पुट इन अ गुड वर्क ऑन इकोलॉजी, तब हम इकोलॉजी पर बहुत काम कर लेते हैं। यही अब कहता है। इज़ द नैरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। क्या कहें, दिस इज़ द नैरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। तो यही इसका तरीका है इकोलॉजी को बचाए रखने का। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग। कहता है ये तो बेचारा ये वाला जो ऐसे काम कर रहा है, ये जो है जिम जो है ऐसे काम कर रहा है, यहाँ का जो नैरेटर है तो ऐसे काम करता है, सबको भाषण वूषण देते रहता है। आप क्या करते हैं? हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग। आप इकोलॉजी को बचाने के लिए अपने वातावरण में क्या कर रहे हैं? अब देखिए आंसर क्या है। इन माई स्कूल आई प्लांट ट्रीज। प्राय बच्चों को देखते हैं स्कूल में प्लांटेशन कराया जाता है। आई कीप माई क्लासरूम एंड होम क्लीन। घर को और क्लासरूम को साफ रखते हैं। आई हैव टू सेंड मोस्ट ऑफ माई आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन माई स्टडीज़। मुझे अधिकतर समय तो अपना समय पढ़ाई में बिताना पड़ता है। आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन माई स्टडीज़, पढ़ाई में बिताना पड़ता है, ठीक है। व्हेन आई गेट अ चांस आई डिस्कस इकोलॉजी विथ माई सीनियर्स एंड जूनियर। और जब मुझे मौका लगता है तो हम इकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, उससे बातचीत करते हैं अपने सीनियर सबसे और जूनियर से, बड़ों से और छोटों से करते हैं। अब हमारे पेज 2 में क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, तो उतारने से क्या होगा, पन्ना भरेगा, आपको कुछ नंबर तो देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। कहता है हम थक जाते हैं, उसको समझाते समय थक जाते हैं, कोई बातें नहीं मानते, कि थक जाते हैं। ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू समथिंग अबाउट इकोलॉजी के बारे में कुछ करे, उसको हम समझाते समझाते थक जाते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिसेस ग्रीन एंड थ्रो लाइट ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग। कहता है इस मीटिंग के बारे में कुछ डिटेल में बताइए और इसका क्या कहते हैं नतीजा क्या होता है इस मीटिंग का। ठीक है, आंसर है। कटिंग हो जाती है, एक बार ऐसे काट दीजिए बस। जिम हैज़ टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ यू कॉल्स हर मिसेज शी डज नॉट पे हिम। तो पहली बात तो मिस जिम को उसको मिस कहना पड़ता है, मिसेज नहीं। मिसेज कहेगा तो उसको पैसा ही नहीं देगी, ठीक है। एक बात, हर एक्सक्यूज इज़ दैट शी हैज़ नो चेंज। और क्या बहाना बना देती है नहीं पैसा देने का, कि मेरा खुदरा नहीं है तो नहीं देंगे तुमको पेमेंट। इसीलिए पहली बात है ये, उसको मिस ग्रीन कहना पड़ता है। नंबर 2, शी पुट्स हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। तो सैटरडे संडे तो वो छुट्टी मनाने चली जाती है, उसका कूड़ा नहीं उठा पाता ये लोग, तो मंडे को उसको उठाना पड़ता है। खास बात ये है मिस ग्रीन के बारे में, इसका कूड़ा सैटरडे संडे को नहीं, मंडे को उठता है। अब देखिए तीसरी बात क्या है। शी स्कोल्ड्स जिम बिकॉज ही लिटर्स
वो डांटती है जिम को, क्योंकि वो लिटर में क्या होता है, थ्रोज अवे थिंग्स हियर एंड देयर, सामान जहाँ तहाँ फेंक देता है, इसलिए उसको डांटती है वो। शी ऑल्सो स्कोल्ड्स हिम फॉर नॉट कीपिंग हिज डॉग ऑन अ लीश, और उसलिए भी डांटती है उसको, जिम को, क्योंकि अपने कुत्ता को बांध कर नहीं रखता है। डज नॉट कीप हिज डॉग ऑन अ लीश, लीश में बांध के होता है, चेन से होता है, ठीक है। और फिर नया पॉइंट क्या है, शी रिफ्यूजेस टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स एंड एल्युमिनियम कैंस फॉर रिसाइकलिंग, और अखबार को और एल्युमिनियम का जो डिब्बा सब है उसको एक जगह जमा नहीं करती है, ताकि उसको फिर रिसाइकिल करे, समझे ना। क्यों नहीं करती है, इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम, थोड़ा थोड़ा करके फेंकने में वो आसान होता है, और जमा करने में कौन झंझट करेगा, इसीलिए वो जमा नहीं करती है। मिस ग्रीन डज नथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब मिस ग्रीन इकोलॉजी के लिए कुछ भी नहीं करती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।